कृपया आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। यह सब आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। और यह कब सुना होगा? जब फ्लाइट में आप यात्रा करते हैं, जब फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार होती है, तब कहा जाता है कि आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। या फिर फ्लाइट उड़ती रहती है और अचानक मौसम खराब हो जाए, तब कहा जाता है कि आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम खराब होने वाला है। आपको सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन कई बार कुर्सी की पेटी आप रोमांच के लिए भी बांधते हैं। जब कोई रोमांच का मौका हो और आप कहीं मैदान में हो, आप कहीं पहाड़ों पर हो, आप कहीं नाव में सवार कर घूम रहे हो, तब भी कई बार आपको कहा जाता है कि आप लाइफ जैकेट पहन लीजिए। उस समय भी पेटी बांधने का होता है और आपको रोमांच का जब एहसास कराना होता है, तब ये बातें कही जाती हैं। और राजस्थान में भाजपा के कई नेता कई दिन से इस रोमांच भरे वातावरण का आनंद लेने के लिए इंतजार करते करते पेटी बांधकर बिल्कुल तैयार थे कि अब इस रोमांच में हमें आनंद आएगा, हम इस रोमांच का पूरा आनंद भी लेंगे। लेकिन अचानक लगता है कि मौसम खराब हो गया है, पेटी तो बांध के रखनी पड़ेगी, लेकिन अब उस रोमांच का अनुभव शायद अगले 2 महीने तक नहीं होने वाला है। और ऐसे नेताओं को शायद कुछ दिन निराशा हाथ लग सकती है, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि हम पेटी बांध कर बैठे हैं, लेकिन हमें उस रोमांच का अनुभव नहीं कराया जाना। अब यह रोमांच कौन सा है जिसका अनुभव होना था या कुछ नेताओं को कराया जाना था और वह नहीं हो पा रहा, इसके क्या कारण है, इस पर करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बात करते हैं राजस्थान भाजपा में आने वाले उस रोमांच की। उससे पहले आप एक लाइन समझ लीजिए। एक दिन पहले ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ अलवर में थे। एक प्रशिक्षण शिविर भाजपा का चल रहा है। उस प्रशिक्षण शिविर में गए तो वहां एक लाइन बोली थी। भाषण तो बहुत दिया था, लेकिन उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जो सत्ता में है वही पावरफुल है, बाकी तो रोते धोते समय काट लीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने सही भी कहा कि सत्ता में यानी कि सत्ता का हिस्सा है। सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा होना जरूरी नहीं है। सत्ता का हिस्सा यानी कि सत्ता में आपकी भागीदारी है, तो ही आप पावरफुल हो, वरना तो आप रोते धोते समय काट दीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात मदन राठौड़ ने कही थी। और मदन राठौड़ ने कही थी तो मतलब तो इसका साफ है ही। अब वह रोमांच कौन सा था? तो रोमांच वह था कि राजस्थान में भाजपा सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और 2.5 साल का कार्यकाल जब पूरा हो चुका है तो इंतजार रहता है कि अब मंत्रिमंडल बदलेगा, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, कुछ लोगों को मौका मिलेगा, कुछ लोगों को हटाया जाएगा, कुछ लोग नए शामिल होंगे। और इसीलिए भाजपा के बहुत सारे विधायक कमर की पेटी बांधकर तैयार थे और इंतजार कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल हो और उन्हें बुलावा आए और वे जाकर शपथ लें। उधर कुछ लोग राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में भी हैं, जो लगातार उन्हें हर 10 दिन में एक आश्वासन सा मिल जाता है कि बस अब नियुक्तियां होने वाली हैं। लेकिन यह रोमांच जो उन्हें आने वाला था, लगता है 2 महीने के लिए टल गया है। और क्यों टल गया है? इसके 2 बड़े कारण। एक कारण तो यह है कि जून में राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में उस चुनाव से पहले मंत्रिमंडल या राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए कुछ नेताओं को मौका तो दिया जा सकता है, लेकिन कहीं कोई समीकरण बिगड़ गया, कोई वातावरण बिगड़ गया पार्टी के अंदर, इससे बचने के लिए अब लगता है कि यह सब कुछ टाल दिया गया है। और जब तक राज्यसभा का चुनाव नहीं हो जाएगा, जब तक ना तो राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली हैं और ना मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल की स्थिति होगी। लेकिन दूसरा कारण है, वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी जब मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार होगा, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, उनमें सिर्फ वही चेहरे शामिल होंगे जिन चेहरों के साथ में भाजपा 2028 का राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने के मूड के साथ में उतरना चाहती है। यानी कि वर्तमान में राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित जो मंत्री बने हुए हैं, 5 सीटें जो खाली हैं, उन सीटों को भरने के अलावा वर्तमान मंत्रिमंडल में जिसकी क्या परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर निश्चित मान के चलिए आधे से ज्यादा मंत्रियों को घर बैठना है। क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, उस स्थिति में
भाजपा का आम कार्यकर्ता भी शायद सरकार के इन मंत्रियों से खुश नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा रात्रि चौपाल में जा रहे हैं, हर जगह दौरा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर व्यक्ति से मिलने की कर रहे हैं, लेकिन चूंकि टीम का कप्तान अकेला खेलता रहे, टीम फिसड्डी साबित हो, तो फिर वह टीम जीतती नहीं है। या आपने अक्सर, चाहे वह क्रिकेट हो, चाहे वह फुटबॉल हो, चाहे वह हॉकी हो, कोई भी जो खेल होता है जिसमें पूरी टीम को खेलना होता है, अगर एक खिलाड़ी खेले और बाकी नहीं खेले तो वह टीम जीतती नहीं है। आज भाजपा के लिए यही स्थिति बनती नजर आ रही है। यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल लगातार जो टलता रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी जो कारण नजर आ रहा है वह राज्यसभा का चुनाव है। राज्यसभा का चुनाव जब तक होगा, वह जून में रिक्त सीटें होनी है, जून में जब चुनाव यहां हो जाएंगे, उसके बाद में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की स्थितियां अनुकूल होंगी पार्टी के लिए। लेकिन बहुत सारे विधायकों के लिए जो अभी मंत्री के रूप में हैं, उनके लिए प्रतिकूल हो सकती हैं, और बहुत सारे उन विधायकों के लिए जो अभी पावर से बाहर हैं, यानी कि मंत्री नहीं है, उनके लिए अनुकूल हो सकती है अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है लंबे समय से। और लगता है पार्टी को कि अगर ये मंत्री रहेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर राजस्थान में एक अच्छा संदेश दिया जा सकता है, तो फिर उन बाहर, सत्ता से बाहर बैठे विधायकों का नंबर मंत्रिमंडल में लगेगा। लेकिन यह तय मान के चलिए, राजस्थान में भाजपा सरकार अब जो भी फेरबदल विस्तार करेगी, उसमें वही चेहरे होंगे जो सीधे जनता को अट्रैक्ट करते हो। अट्रैक्ट से मतलब अपने भाषणों से अट्रैक्ट नहीं करते हो, अपनी चाल ढाल से अट्रैक्ट नहीं करते हो, अपने क्षेत्र में घूमने फिरने से अट्रैक्ट नहीं करते हो, अपनी रील से अट्रैक्ट नहीं करते हो, बल्कि जनता चलाकर यह कहती हो राजस्थान की कि हां, यह मंत्री हैं, कि यह बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने विभाग को बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और अगर मंत्री की वाहवाही होती है किसी भी विभाग के की, तो यह तय मान के चलिए कि बस सरकार के पक्ष में माहौल बनता है। और अभी कोई भी मंत्री, एक भी मंत्री के लिए राजस्थान की जनता से आप चौराहे पर, चौक पर, दुकानों पर कहीं भी यह नहीं सुन सकते कि हां, राजस्थान सरकार का फला मंत्री तो बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। और स्थितियां यह है कि राजस्थान के मजबूत जो मंत्रालय होते हैं, चिकित्सा मंत्री की हालत आप देख सकते हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर की, उस पूरे मंत्रालय की जितनी खबरें इन दिनों चल रही हैं निगेटिव, उतनी खबर शायद ही कभी किसी मंत्री के लिए चली होगी। दूसरे मंत्री मदन दिलावर, मदन दिलावर सिर्फ अपने विवादास्पद, विवादों भरे बयानों के लिए जाने जाते हैं। तब गाहे बगाए नीट जैसे प्रकरण में ये कह देते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो आप सोच सकते हैं शिक्षा मंत्री को लेकर लोगों की क्या सोच है। और अब तो शिक्षक ही उनके खिलाफ उतर आए हैं, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में जाकर शव यात्रा तक निकाल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं उस मंत्रालय की क्या स्थिति होगी। इसके अलावा यूडीएच मंत्री, अब आप देख सकते हैं पूरे राजस्थान में यूडीएच मंत्रालय के कितने काम चल रहे हैं। यूडीएच मंत्रालय शहरों की, नगर पालिकाओं की, नगरों की, कस्बों की हालात सुधारने के लिए बना है, उनकी तस्वीर बदलने के लिए बना है। लेकिन आप पूरे राजस्थान में घूम के देख लीजिए कि यूडीएच में कहां कितना काम हो रहा है। हालांकि बयानों के मामले में यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा भी कम नहीं है। और निकाय चुनाव कराने को लेकर उन्होंने जितने बयान अब तक दे दिए हैं, उतने शायद ही किसी मंत्री ने अपने मंत्रालय को लेकर अन्य बयान दिए हो। इसके अलावा भी आप किसी भी मंत्रालय को उठाकर देख लीजिए कि किसी भी मंत्री को लेकर अगर जनता यह कह दे कि हां, यह मंत्रालय तो बहुत बेहतर चल रहा है, इस मंत्रालय में तो बहुत काम हो रहे हैं, यानी कि वर्तमान जो तस्वीर है उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोगों के बीच जाएं, उनकी जन सुनवाई करें, रात्रि चौपाल लगाएं, नवाचार करें, बहुत कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन संदेश तो मंत्री ही देंगे, संदेश तो विधायक देंगे, संदेश तो पार्टी का कार्यकर्ता देगा, पदाधिकारी देगा। लेकिन जब मंत्री और कार्यकर्ता पदाधिकारियों के बीच की दूरी होती है, मंत्रालय में काम नहीं होते हैं, परफॉर्मेंस नजर नहीं आती है, तो आप विज्ञापन तो बेहतर छपा सकते हैं, लेकिन जनता को बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता। यही कारण है कि अब राज्यसभा चुनाव तक मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार
जो भी होना है वह टल चुका है, ये तय मान के चलिए। और राजनीतिक नियुक्तियां भी इसलिए टल चुकी हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों में भी उन्हीं चेहरों को मौका दिया जाएगा जो अपने जाति पर, समाज पर, पार्टी पर, कार्यकर्ताओं पर पकड़ रखते हो, और उनके बनाए जाने का संदेश पूरे राजस्थान में जाए कि हां, भाजपा सरकार ने इस नेता को इस राजनीतिक नियुक्ति से नवाजा है और यह बहुत बेहतर निर्णय है। इस तरह के नेताओं को नियुक्ति देकर पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगी। ऐसे में अगले जो 2 महीने हैं, क्योंकि 2 महीने में सबसे पहले तो भाजपा को 2 राज्यसभा उम्मीदवारों का चयन करना है। अब इसमें भी पेच ये फंसा है कि एक उम्मीदवार अगर दिल्ली की पसंद का आने वाला है तो राजस्थान भाजपा के पास चुनने के लिए सिर्फ एक चेहरा है, वह चेहरा कौन सा होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर आलाकमान कहता है कि दोनों चेहरे राजस्थान से चुनिए और वैसे चुनिए जिसका फायदा राजनीतिक रूप से राजस्थान की भाजपा को मिले, तो फिर 2 चेहरे राजस्थान की भाजपा को चुनने हैं। पिछले दिनों कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को यह अधिकार सौंप दिया गया कि राज्यसभा उम्मीदवार का चयन वे करें और आलाकमान को जानकारी दे दें, लेकिन वे चेहरे कौन से होंगे उन्हें लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि अब जो भाजपा सबसे पहले तो राज्यसभा के जब उम्मीदवार चुनेगी तो पहला मैसेज तो वही चला जाएगा कि आखिरकार भाजपा किन चेहरों के साथ में एक संदेश, राजनीतिक संदेश लेकर आगे बढ़ने वाली है 2028 के लिए। उसके बाद मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों का दौर चालू होगा और वह दौर बताएगा कि आखिरकार भाजपा 2028 की विधानसभा चुनाव की रणनीति किस तरीके से बनाकर किन चेहरों के साथ में मैदान में उतरने वाली है, ताकि वह लगातार सत्ता बनाने में कामयाब हो जाए। हालांकि वर्तमान जो हालात हैं उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में कोई भी पार्टी सत्ता को रिपीट कर सकती है, लेकिन वर्तमान भाजपा जरूर सोचती होगी, सत्ता में जो भी पार्टी होती है वह जरूर सोचती है कि वह लगातार सत्ता में बनी रहे, लेकिन उसके लिए उसे ऐसे चेहरों की जरूरत होती है जो जनता में एक बेहतर मैसेज देने के साथ में यह कह सके कि हाँ, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता भी कहे कि हाँ, ये वह चेहरे हैं जो निश्चित तौर पर जनता के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। क्या ऐसे चेहरे भाजपा ढूंढकर जून राज्यसभा चुनाव के बाद में सामने ला पाएगी, या फिर यह जो चेहरे अभी सरकार के साथ चल रहे हैं उसमें मामूली फेरबदल कर आगे बढ़ती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।